हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इजीली प्रोड्यूस की जा सकती है, इजीली मेज़र की जा सकती है, इजीली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे मास है, तो मास का यूनिट होता है 1 kg, 1 ग्राम। तो 1 kg और 1 ग्राम क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं, 1 kg का मतलब 1 kg, मतलब 1 kg आप शुगर खरीदेंगे तो सब जगह आपको सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो 1 kg एक फिक्स वैल्यू है। तो यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू जिसको हम इजीली कहीं पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाहे अनपढ़ व्यक्ति होता है वो भी 1 kg में समझता है। ठीक है, तो यूनिट की डेफिनेशन लिखते हैं हम पहले। A definite value of any physical quantity that can easily produced and understand. फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेट वैल्यू जिसको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है यूनिट। एग्जाम्पल केजी, इट इज यूनिट ऑफ मास। 1 meter, it is unit of length। 1 मीटर लेंथ की एक फिक्स वैल्यू है। उसी तरह से 1 सेकेंड, इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम। एम्पियर, 1 एम्पियर, इट इज अ यूनिट ऑफ करंट। इसी तरह से 1 केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह से ये डेफिनेट वैल्यूज होती है जिनको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एंड डिफाइंड एंड इजीली डिफाइंड। जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? यूनिट या यूनिट्स। तो डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन इजीली प्रोड्यूस्ड एंड अंडरस्टैंड एंड इजीली डिफाइंड। 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन। कल हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उनकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
तो बताया 1 केल्विन। 1 केल्विन किसका यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वन मोल, यूनिट में मोल को MOL लिखते हैं, स्पेलिंग तो MOL ही होता है, यूनिट में MOL लिखते हैं। इट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर होता है कैंडेला, इट इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो उनकी ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनकी यूनिट्स भी इनसे ही डिराइव होगी, तो उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ derived quantities। सिंपल। तो अभी हमने जो पढ़े वो क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनसे जो भी डिराइव्ड होगा वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो यूनिट्स फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। Please write down. System of units. यूनिट्स को कई सिस्टम्स में लिखा जाता है, उनमें से 4 स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, एंड 4th वन इज SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। MKS, CGS एंड FPS, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ये पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, पहले जो चलते थे। आजकल जो चलता है इंटरनेशनल लेवल पर वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इन तीनों यूनिट्स के अंदर MKS, CGS और FPS, इनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 एज्यूम की गई थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 है। MKS, CGS और FPS के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 है, जबकि SI सिस्टम जो है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई 7। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 थी, इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी 3 होंगे। M का मतलब मीटर, K का मतलब kg, S का मतलब सेकेंड। लेंथ को मीटर में लिखा जाएगा, मास को kg में और टाइम को सेकेंड में, तो MKS सिस्टम कहलाएगा। फिजिक्स में जनरली अपन MKS सिस्टम लेते हैं या फिर SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है इसका एक्सटेंशन फॉर्म है, मतलब इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें 7 है। तो जो 3 है उनके यूनिट सेम है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड।
और 4 अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनके यूनिट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड MKS। CGS में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। FPS का मतलब फुट, पौंड एंड सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज 3 थी, इसलिए फंडामेंटल यूनिट्स भी 3 है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स जो होंगे वो भी इन 3 पे डिपेंड करेंगे इस सिस्टम में। जबकि SI सिस्टम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है। इंटरनेशनल लेवल पे यही सिस्टम चलता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इट इज एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ, इट इज एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ MKS। ये MKS की एक्सटेंशन फॉर्म है। एक्सटेंशन फॉर्म क्यों बोल रहे हैं इसको? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 3 तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी सेम है और 3 के यूनिट्स भी सेम है, 4 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो 3 तक तो सेम ही है। इसमें भी लेंथ को मीटर में ही लिखा जाता है ऐसा ही सिस्टम में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में, तो यहाँ तक तो ये सेम है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। It is extension form of MKS। उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7 होती है, 7। ठीक है, इट इज एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ MKS। ठीक है, आगे चलें। तो ऐसा ही सिस्टम, MKS तो हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पौंड, सेकेंड। अब ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही में हमने कहा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 7 ही इसके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अभी लिखे थे वापस, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance और luminous intensity। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। तो यहाँ तक MKS और ऐसा ही सेम है। फिर आगे करंट का एम्पियर, कैपिटल A लिखते हैं, केल्विन का कैपिटल K, शॉर्ट में सिंबल पूरा लिखा है तो एम्पियर, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, कैंडेला का शॉर्ट में CD। तो ये ऐसा ही सिस्टम है, इसके अंदर सब फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड, जो इनसे डिराइव होंगे वो सब डिराइव्ड कहलाएंगे। तो डिराइव्ड तो लिमिटेड है नहीं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड जो होती है वो लिमिटेड होती है ना, उनके यूनिट्स लिमिटेड है। फिर भी हम निकालेंगे उसको, है ना। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। MKS में बता दिए, CGS में बता दिए, FPS में बता दिए, और SI सिस्टम में आपको फंडामेंटल यूनिट्स बता दिए। इनसे जो भी डिराइव होंगे वो सब डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको लिखें, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो SI सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स है,
इसको यूनिट में, इसमें यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फंडामेंटल, जो बता दिया आपको, इनसे जो डिराइव्ड होंगे वो डिराइव्ड, एक और होते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल बता दिया आपको 7, इनसे जो डिराइव होंगे वो डिराइव्ड, और इनको छोड़ के कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल्स में भी नहीं आते, ना इनसे डिराइव होते हैं, उनको फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला गया है। उसमें 2 हैं, एक है एंगल होता है और एक होता है सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका यूनिट होता है रेडियन। एंगल पढ़ते हैं ना, जैसे ये आर्क होता है, आर्क, ये रेडियस और ये एंगल थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला होता है ना, पढ़ा होगा। तो इस एंगल का यूनिट होता है रेडियन, ऐसा ही सिस्टम में। डिग्री अपन मैथ्स में लेते हैं, लेकिन डिग्री जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मतलब ना तो इस सिस्टम में आता है एसआई में, ना एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में आता है, वो मैथ्स में आता है डिग्री। ठीक है, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम आगे बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो अभी तो हमको ये मान के चलना है कि एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा ही सिस्टम में रेडियन होता है। ठीक है, और एंगल कैसे निकालते हैं हम, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसका यूनिट रेडियन होता है। एक होता है सॉलिड एंगल, जिस तरह से ये एंगल होता है ये 2D में बनता है। एंगल जो होता है वो 2D में बनता है, 2 डायमेंशनल, जैसे बोर्ड के ऊपर बना दिया, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, समझते हो, 2 डायमेंशनल, जैसे एक्स और वाई। जबकि सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में बनता है, 3D में बनता है। जैसे देखिएगा, मान लो ये एक सरफेस है, इसका एरिया ए है, और ये जो सरफेस है वो एक स्फीयर का पार्ट है। जैसे ये आर क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है, आर क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल। उसी तरह से ये स्फीयर है, उसका एक पार्ट है, एरिया ए है, ये स्फीयर की रेडियस है। अब इसका ये जो पार्ट है, इसके ईच पॉइंट को अपन सेंटर से मिला है, ईच पॉइंट को, तो ये कोन बन जाएगा। और इस कोन के अंदर इस तरह का जो ये रोटेटिंग एंगल बनता है ना, इस तरह का ये रोटेटिंग, टॉर्च में नहीं होता, टॉर्च में यहाँ पर बल्ब होता है और इस तरह से लाइट निकलती है बाहर में। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एंगल होता है, ये एंगल है सिंपल, या प्लेन एंगल भी बोलते हैं क्योंकि प्लेन में बनता है। ये 3D के अंदर बनता है। तो बोर्ड के ऊपर ये जो डायग्राम भी बना हुआ है ना, ये भी 3D है। तो 3D के अंदर केवल हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा है, ये इसका स्फीयर का एक पार्ट है, और इसके ईच पॉइंट को अपने सेंटर से मिला दिया जिसकी रेडियस आर है। तो ये जो रोटेटिंग एंगल बनेगा इस तरह से, देखो ये बनाया हुआ है एरो लगा के, रोटेटिंग एंगल जो बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं, इसको बोलते हैं, लैटिन वर्ड है ये ओमेगा, इसको बोलते हैं थीटा, पता होगा ना थीटा। थीटा ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इस रोटेटिंग एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे इसका होता है आर्क अपॉन रेडियस, का होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और वो इस तरह का रोटेटिंग एंगल बनता है। तो एक तरह से ये बताता है कि इससे कितनी लाइट निकलेगी,
जब फिजिक्स में हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है इसका। तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन शॉर्ट में इसको SR भी लिखते हैं, शॉर्ट में SR, स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। तो आपको अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल किस में बनता है? 2D में। सॉलिड एंगल किस में बनता है? 3D में। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल 3D में बनता है। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। बस इतना ही ध्यान रखना है अभी। सो प्लीज राइट डाउन। तो ये हो गया आपके यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें हमने SI सिस्टम पढ़ा, इसमें यूनिट्स 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल, डिराइव्ड के डिराइव्ड। डिराइव्ड के बारे में पढ़ेंगे हो अभी, ठीक है, बताएंगे अभी। और उसके बाद थे सप्लीमेंट्री। अब अपन कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन बताते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो अभी तो हम स्टैंडर्ड कन्वर्जन बताते हैं जो आपको पता है, फिर बाद में वो बताएंगे जो आपको नहीं पता है ना। जैसे मान लो मास को अपन केजी में लिखते हैं, MKS में, CGS में, ग्राम में, तो हमको पता है कि केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, पता होगा ना ये सब। 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 10 की पावर 3। तो एक केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 ग्राम हो जाएगा। उल्टा करेंगे 1 ग्राम, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/1000 केजी। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर लिखेंगे 10 की पावर -3। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया केजी को ग्राम में चेंज करना। अब FPS जो सिस्टम है, FPS जिसमें मास का यूनिट है पौंड। पौंड जनरली बहुत कम यूज होता है प्रैक्टिकली, तो फिर भी जैसे डॉक्टर्स वगैरह जो मेडिकल में चाइल्ड जब पैदा होता है बच्चा, तो बोलते हैं ये 32 पौंड का है, 32 पौंड का है, तो पौंड में मेजर करते हैं वो लोग। तो पौंड की वैल्यू अप्रोक्स होती है 452 ग्राम्स। 1 पौंड इज इक्वल टू होता है 452 ग्राम्स। डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.452 केजी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो जनरली कम यूज होता है, फिर भी हमको पता होना चाहिए 1 पौंड इज इक्वल टू अप्रोक्स हाफ केजी कह सकते हैं अप्रोक्स में तो, और ऐसे होता है 452 ग्राम्स। डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.452 केजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब लेंथ की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2।
उल्टा लिखें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर आ जाएगा। इसको लिख देंगे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। इस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अब होता है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेज होता है। 1 फुट में 12 इंचेज होता है। 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.45 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, इंटू करेंगे 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.3048 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंचेस को हम लिख सकते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, इंटू करेंगे 30.48 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.3048 मीटर। तो इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं MKS का CGS में, CGS को FPS में, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करके बताएंगे। तो अभी इतना लिखें आप। अब हम जब डिराइव्ड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम जनरली फिजिक्स में MKS या ऐसा ही सिस्टम ही लेते हैं, तो उसी में बात करेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है या जो यूनिट CGS में यूज़ होते हैं तो वहाँ वो भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो कल हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने। तो डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर जैसे मान लो हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। MKS या ऐसा ही सिस्टम लेते हैं जनरली, मैंने बोला, और टाइम का सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी का भी सेम ही होता है। तो वेलोसिटी में भी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, तो उसको लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। उसके बाद आपको बताया था एक्सेलरेशन। ठीक है, वापस रिवाइज करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन में हमने लिखा था लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी तो हो गई लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम और आ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर, टाइम को सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये सब डिराइव्ड है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, और these are the units of derived quantities, so they are called derived units. derived quantities के यूनिट है इसलिए derived units कहलाएंगे, या फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं इसलिए derived units कहलाएंगे। उसके बाद फोर्स। फोर्स को अपने लिखा था, याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में लिखेंगे, केजी में। एक्सेलरेशन को किस में लिखते हैं बच्चों, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन का मतलब यही होता है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और उसके नेम से ये यूनिट है, इसलिए इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। जब पूरा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज कैपिटल एन सिंगल। ठीक है, अल्फाबेट में लिखते हैं तो कैपिटल एन लिख देते हैं। तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये न्यूटन क्या हो गया, एक तरह से डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये भी डिराइव्ड है, ये भी डिराइव्ड है, ये भी डिराइव्ड है ना। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए थैंक यू।